प्लास्टर करने से पहले और प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमें दीवार के अंदर क्रैक्स देखने को ना मिले। और दीवार में हमारे जो क्रैक्स आते हैं वो सिर्फ प्लास्टर तक ही सीमित नहीं रहते हैं, इसके बाद अगर आप इसमें पुट्टी कराएंगे या फिर पेंट कराएंगे तो उधर भी आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर के अंदर क्रैक्स देखने को मिलें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 11 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है प्लास्टर करते समय। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ईंट की दीवार के ऊपर प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको प्लास्टर करने से पहले उस ईंट की दीवार को कम से कम 7 दिन तक उसकी क्यूरिंग करनी है। आपको कम से कम 7 दिन तक उस ईंट की दीवार की तराई करनी है। आपकी जो ईंटें हैं वो अच्छे से भीगी होनी चाहिए। इससे हमारा ये फायदा होगा, जब आप ईंट की दीवार के ऊपर प्लास्टर करेंगे तो जो प्लास्टर है और जो हमारी ब्रिक मैसनरी की जो वॉल है वो आपस में अच्छे से बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ईंट की दीवार की हम बिना तराई किए अगर उस पर प्लास्टर कर देंगे तो उस केस में हमें क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि जो ईंटें होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, जो हमारा पानी होता है उसको सोखती हैं। और जब आप बिना तराई किए उस ईंट की दीवार के ऊपर प्लास्टर कर देंगे तो हमारे जो प्लास्टर में जो भी पानी होगा उसको जो हमारी ईंटें हैं वो क्या करेंगी, सोख लेंगी, जिसकी वजह से जो प्लास्टर है उसमें क्या पानी की कमी हो जाएगी और उस वजह से हमारे प्लास्टर में क्रैक्स आ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लास्टर होता है उसमें सीमेंट होता है और सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो श्रिंक करता है। और उस केस में अगर उसे सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा तो उसमें क्रैक्स की समस्या हमें देखने को मिलेंगी। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की। तो ये भी हमें प्लास्टर करने से पहले ही ध्यान में रखना है कि जो हमारी ब्रिक मैसनरी की वॉल होती है उस पर आप प्लास्टर करने से पहले जो हमारी सीमेंट स्लरी होती है जिसे हम नेरू कहते हैं उसका आपको छिड़काव करना है इसके ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा मिस्त्री है वो इस दीवार के ऊपर क्या कर रहा है, इस सीमेंट के घोल का छिड़काव कर रहा है। तो आपको ये भी अच्छे से करना है। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सीमेंट स्लरी का जो घोल होगा वो ना तो आपका ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। सीमेंट का घोल हमारा इस तरह से होना चाहिए कि जब आप दीवार के ऊपर उसका छिड़काव करें तो जो दीवार का जो कलर है वो आपका सीमेंट के कलर की तरह हो जाना चाहिए। तो वहां से आप देख सकते हैं कि जो सीमेंट का जो घोल है वो सही से बना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सीमेंट का घोल है अगर हम उसे दीवार के ऊपर छिड़काव करते हैं इसका तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है। तो देखिए, जो सीमेंट का घोल होता है वो हमारा दीवार और प्लास्टर के बीच एक मजबूत पकड़ बनाने का काम करता है। इससे हमारे प्लास्टर और जो ब्रिक वॉल है इसके बीच काफी ज्यादा बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्लास्टर आसानी से बाहर निकल कर नहीं आता है। इसकी वजह से हमारे बाद में जो मेंटेनेंस के खर्चे आने होते हैं वो भी हमारे काफी कम हो जाते हैं। तो प्लास्टर करने से पहले सीमेंट का छिड़काव आप अपनी दीवार के ऊपर जरूर करवाएं। तीसरी प्रॉब्लम जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती है कि आप प्लास्टर करने के लिए जो आप सैंड यूज में ले रहे हैं, जो बालू आप यूज में ले रहे हैं, उसको आप पहले अच्छे से छानिए और छानने के बाद आप उसका मसाला बनाइए। बिना छाने आप उस बालू को यूज में मत लीजिए, क्योंकि काफी जगह साइड पर देखने को मिलता है कि बालू अगर दिखने में अच्छी लग रही है तो आप उसको सीधा ले लेते हैं। पहले आप उसे छानिए, उसके बाद आप उसे यूज में लीजिए, जिससे कि आपका जो प्लास्टर है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो हमें ध्यान रखनी है जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो जो आप प्लास्टर करेंगे, चाहे वो इनर वॉल्स होगी हमारी, मतलब जो घर के अंदर की दीवारें होती हैं, या फिर जो हमारी छत होगी, इसके अलावा जो हमारी बाहर की जो दीवारें होती हैं उनमें आप कितने का प्लास्टर करेंगे। इसके अलावा आपको वहां पर रेशियो कितना लेना है, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी अंदर की दीवारें हैं उनमें आपने मैक्सिमम 12 का प्लास्टर करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं रखना है, 12 से ज्यादा 15 चली जाइए, लेकिन उससे ज्यादा मत करिए। जो अंदर का प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस 12 से 15 के बीच में ही रखिए आप। और इनके लिए जो हम सीमेंट और सैंड का जो रेशियो लेंगे वो हमें 1:6 लेना है। यानी कि अगर आप 1 बैग सीमेंट ले रहे हैं तो आप 6 बैग सैंड लेंगे। तो इसका रेशियो बना के ही आप प्लास्टर कीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं छत की। तो छत पे जब आप प्लास्टर करेंगे तो वो आपने मैक्सिमम 12 तक करना है, 12 के ऊपर नहीं जाना है। उससे अगर और कम हो तो और अच्छी बात है, ज्यादा भी कम नहीं करना है। आप 8 से 12 के बीच में प्लास्टर कर सकते हैं अपनी छत के लिए। और यहाँ पर जो आप रेशियो रखेंगे वो आपने 1:4 रखना है, यानी कि 1 बैग सीमेंट और 4 बैग आपने सैंड रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको प्लास्टर करते समय एक बात का बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वहां पे आप लेवल जरूर चेक कीजिए।
कि आपका जो प्लास्टर है वो किसी जगह पे ज्यादा का तो नहीं हो रहा और किसी जगह पे काफी कम तो नहीं हो रहा है। प्लास्टर की जो थिकनेस है वो थ्रू आउट दी वॉल एक जैसी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे भी देख पा रहे हैं कि जो हमारे मिस्त्री हैं वो प्लास्टर करने से पहले यहाँ पर लेवलिंग का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें कितना लेवल रखना है और थ्रू आउट दी दीवार वो हमारा सेम जाना चाहिए। तो आपको भी अपनी साइड पर यही प्रैक्टिस करवानी है, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो भी आपका ज्यादा ना लगे और कोई ऐसी जगह भी ना रह जाए जिससे कि आपका जो प्लास्टर है वो कम का रह गया। तो इस तरीके से आपने अपनी भी साइड पे काम करवाना है। वहीं अगर सिक्स्थ पॉइंट की हम बात करते हैं तो आप प्लास्टर के लिए जो आप सीमेंट यूज में लेंगे वो आपको पीपीसी यूज में लेना है, ना कि ओपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और यहाँ पर आप जो सीमेंट यूज में लेंगे उसका आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके 90 दिन तक आपको वो सीमेंट यूज में लेना है। इसके बाद हम इसमें 7th पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप अपने प्लास्टर के ऊपर टाइल्स लगवाना चाहते हैं या फिर कुछ और ऐसा मटेरियल लगवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आप प्लास्टर कर देंगे तो जो ताजा ताजा प्लास्टर होगा जिस समय, उसके ऊपर आपने उस पर झाड़ू चला देनी है, जिसकी वजह से जो आपकी जो सरफेस है वो आपकी रफ हो जाएगी। और बाद में जब इसके ऊपर आप टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स और आपके प्लास्टर के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। वो आसानी से आपकी टाइल प्लास्टर के ऊपर चिपक जाएगी। क्योंकि अगर हमारी प्लास्टर की सरफेस अगर हमारी रफ नहीं रहती है तो बाद में हमें काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि जो हमारी टाइल्स होती हैं वो आसानी से चिपक नहीं पाती हैं प्लास्टर के ऊपर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। आठवीं बात जो इसमें हमें ध्यान में रखनी है कि जब आप प्लास्टर करने के लिए जो आप मसाला बना रहे हैं वो मसाला आप लिमिट में ही बनाएं, क्योंकि उस मसाले को आपको 45 मिनट के अंदर ही यूज करना है। अगर आपका जो मसाला है अगर वो 45 मिनट से ज्यादा हो चुका है उसे बने हुए, तो उस केस में अगर आप उसको यूज में लेंगे तो वहां पर जब आप प्लास्टर कर देंगे उस मसाले का यूज लेके तो उसमें आपके क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देख लिया जब ईंट की दीवार के वो प्लास्टर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। तो देखिए 9th पॉइंट हमारा यही है कि जब भी आप कॉलम के ऊपर प्लास्टर करें तो जब आप कॉलम की डी शटरिंग करते हैं उसी समय पे आपको क्या करना है, कॉलम के ऊपर हैकिंग कर लेनी है। मतलब कि आपको जो छेनी हथौड़ा होते हैं उनकी हेल्प से कॉलम की सरफेस को आपने रफ कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर आपने प्लास्टर करना है, जिसकी वजह से आपका जो प्लास्टर है वो अच्छे से बॉन्ड बना सके कॉलम के साथ। 10th पॉइंट हमारे इसमें ये आता है कि जो हमारी ईंट की दीवार होती है और जो कॉलम होता है इन दोनों के बीच में जो जॉइंट आता है, इधर आपको प्लास्टर करने से पहले एक चिकन मैश प्रोवाइड करना है और फिर चिकन मैश के ऊपर आपने प्लास्टर करना है। वहीं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के जो पाइप्स जा रहे हैं उसके ऊपर भी आपने पहले चिकन मैश लगाना है, देन उसके ऊपर प्लास्टर करना है, जिससे कि आपके जो क्रैक्स की समस्या हमारी देखने को ना मिले घर के अंदर। तो अब ये तो हमने पॉइंट्स देख लिए कि प्लास्टर करने से पहले और प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जब हमने प्लास्टर कर दिया उसके बाद हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो यही हमारा 11th पॉइंट भी है कि प्लास्टर करने के बाद आप जो उसकी क्यूरिंग करेंगे, प्लास्टर की जो आप तराई करेंगे वो आपको 24 घंटे बाद स्टार्ट करनी है। 24 घंटे से पहले आपको उसकी तराई करना स्टार्ट नहीं करना है। और जो आप प्लास्टर की तराई करेंगे वो आपको कम से कम 7 दिन तक करनी है, जिससे कि आपका जो प्लास्टर है वो अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको प्लास्टर करते समय या फिर प्लास्टर करने से पहले और प्लास्टर करने के बाद जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।